द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आज के इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे मलाकी दूसरा अध्याय, उसका हम 13 से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है, हमें क्या समझाता है, हमें कौन सी वार्निंग दे रहा है। अगर जो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे ही सुबह वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और सुबह सुबह ही परमेश्वर का वचन आपसे बात करे और आपको एनकरेज करे। हालेलुया। तो मलाकी 2:13 कहता है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। अब परमेश्वर यहाँ पर अपने बच्चों से, अपने याजकों से, अपने लोगों से ये कंप्लेन कर रहा है कि तुमने ये काम किया है कि तुमने जो मेरी वेदी जहाँ पर भेंट चढ़ाई जाती थी, जहाँ पर बहुत सारे सुगंध धूप चढ़ाए जाते थे, कह रहा है कि तुमने उस वेदियों को आंसुओं से और आहें भरने वालों के और मतलब आहें भरने वाले के आंसुओं से तुमने भिगो दिया है। और आगे कहता है, यहाँ तक कि वह तुम्हारे बेट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। मतलब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर किसी भी भेंट को ग्रहण नहीं कर रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है? आगे चल के आपको वो रीजन बताएगा कि क्यों परमेश्वर हमसे नाराज है। आखिर ऐसी क्या बात हो रही है कि परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम भेंट लेके आ रहे हो मैं उसे एक्सेप्ट तक नहीं कर रहा हूँ। आगे कह रहा है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। और तुम पूछते हो ऐसा क्यों? हम कई बार सोचते हैं, मैं इतने सालों से दुआ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, क्यों मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। मैं स्तुति आराधना करती हूँ, परमेश्वर की प्रशंसा करती हूँ, परमेश्वर क्यों मेरी भेंटों को ग्रहण नहीं कर रहा। तो यहाँ पर परमेश्वर अब अपने रीजन को बताने जा रहा है कि वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 14 वचन, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया। अब यहाँ पर परमेश्वर क्यों नाराज है? क्योंकि यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जिस स्त्री को मैंने तुझे दिया, जिसके साथ मैंने तेरी शादी कराई, तू उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रहा। और ये दोनों ही तरफ से हो सकता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर, ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां पर न केवल पुरुष धोखा देते हैं, बहुत सारी स्त्रियां भी अपने हस्बैंड को धोखा देती हैं और बहुत सारे ऐसे रिश्तों में, एक्स्ट्रा मैरिकुलर अफेयर में वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और अपने घर को वो तोड़ देती हैं और अपने पार्टनर के साथ वो दगा करती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रभु कि मैंने आपको जो भी हस्बैंड है, आपकी जो भी वाइफ है, जैसी भी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वे परमेश्वर की ओर से है। पर कई बार हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि दूसरे की थाली में तो सादा चावल भी बिरयानी जैसा लगता है ना। तो इसलिए हम कई बार कंपैरिजन करते हैं और सोचते हैं, अरे मुझे ये चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला, उसको कितना अच्छा मिला है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आपका विवाह चाहे किसी भी रीति से क्यों ना हुआ हो, वहां पर परमेश्वर एज अ गवाह के रूप में खड़ा था। वो कहता है कि तेरे और उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? परमेश्वर यहाँ हमें समझा रहा है, हमें कह रहा है कि परमेश्वर के पास और बहुत सारी आत्माएं थी, बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें यही हस्बैंड, यही वाइफ क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यह थी, परमेश्वर ने उसे सिलेक्ट किया था। पर जब हम कहते हैं मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, तो हम इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने जो किया ना वो सही नहीं किया, आपने सही चॉइस, सही निर्णय मेरे लिए नहीं लिया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारी आत्माएं थी, फिर भी मैंने इसी एक को आपके लिए चुना। और आगे कहता है, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। परमेश्वर ने फैमिली को बनाया, किसी मनुष्य ने, किसी कंपनी, फैक्ट्री ने फैमिली को नहीं बनाया। क्योंकि सबसे पहली शादी परमेश्वर ने कराई आदम और हवा की, आखिरी शादी भी परमेश्वर करा रहा है अपने दूल्हे और कलीसिया की। तो कह रहा है कि ये जो
विवाह की बात है, ये परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर ने इस विवाह को क्यों रखा है? क्योंकि वो चाहता था कि आदम और हवा, हर एक फैमिली उसके योग्य संतान को उत्पन्न करे, ऐसी संतान उत्पन्न करे जो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के कार्यों को करे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। आगे कहता है इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, अगर आप कहीं भी ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, शायद आप चैटिंग कर रहे हो, आपको लग रहा हो अरे भाई फ्रेंडशिप है, फिर क्या हुआ, मैं चैटिंग ही तो कर रहा हूँ, मैं धोखा थोड़ी दे रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत हमेशा चैटिंग से ही होती है, शुरुआत सिर्फ बातों से होती है, उसके बाद फिर कहाँ बात चली जाती है, कैसे शैतान उन चीजों में हमको फंसा कर कैसे हमसे पाप करवाता है, कैसे हमारी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करता है, ये आज के इस दौर में आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे फिंगर टिप्स पे हमारा पाप बसा हुआ है। हमारे इस मोबाइल जो है वो बहुत खतरनाक चीज है आज के इस जमाने में। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आपको अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है। आगे कहता है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। गॉड हेट डाइवोर्स। प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि मैं स्त्री त्याग से नफरत करता हूँ। और परमेश्वर कदापि ये नहीं चाहता कि कोई भी फैमिली टूटे, कोई भी हस्बैंड वाइफ अलग हो। लेकिन आज शैतान ने इतना बड़ा जाल बिछा कर रखा है, इतनी गेम खेल के रखी है कि उसका सबसे बड़ा टारगेट है परिवारों को तोड़ना। क्योंकि कलीसिया किससे बनती है? परिवारों से बनती है। अगर परिवार टूटेंगे तो कलीसिया भी टूटेगी और परमेश्वर के जो राज्य है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए शैतान का आज सबसे बड़ा टारगेट यही है कि वो आपकी फैमिली को तोड़े, पर हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। इसलिए हमें बहुत चौकस रहना है, केयरफुल रहना है। किसी भी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ ज्यादा बातें नहीं करनी, ज्यादा चैटिंग नहीं करनी, ज्यादा कुछ भी रिलेशन हमें बनाना नहीं है। और अपने पार्टनर के साथ चाहे कैसा भी वो क्यों ना हो, आपको उसके साथ वफादार रहना है। क्योंकि परमेश्वर डिवोर्स से नफरत करता है। यदि आप में से ऐसा कोई है जो मुझे सुन रहा है, जो डिवोर्स देने की सोच रहा है या जिसका कोई एक्स्ट्रा मैरिकुलर अफेयर चल रहा है, तो आज सावधान हो जाइए। क्योंकि प्रभु इन बातों से बहुत ही घृणा करता है। और अगर जो आप ये भी काम करते रहेंगे, प्रार्थना भी करते रहेंगे, तो प्रभु परमेश्वर कभी भी आपकी प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके ऊपर हमेशा गुस्सा करेगा। इसलिए हम इन बातों से निकलें, क्योंकि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपदर से ढांकता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आपको जैसा भी पार्टनर मिला है, जैसी भी परिस्थिति में आप हैं, धन्यवाद देना सीखें, संतुष्ट रहना सीखें। परमेश्वर आपके घर को बनाएगा और आपके घर में शांति, प्रभु का प्रेम, आनंद, बरकतें देगा। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 14-15 साल हो गए मेरी शादी को और प्रभु ने मेरे घर को बनाया है। हम हस्बैंड वाइफ एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, हम एक दोस्त की तरह रहते हैं। हमारे बीच में कभी झगड़े, अनबन, ऑफ कोर्स बहुत सारी बातों में हमारे थॉट्स नहीं मिलते, हमारे व्यूज नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमारे बीच में वो प्यार, वो रेस्पेक्ट बरकरार रहता है। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि मेरे घर को बनाने वाला, मेरे घर को चलाने वाला और मेरे घर को आशीष करने वाला केवल और केवल मेरा परमेश्वर है। बस मैं आपके लिए भी यही दुआ करूंगी, यही प्रार्थना करूंगी, आपका घर बना रहे। आपको करना क्या है? आपको विश्वास योग्य रहना है और दोनों पति पत्नी को मिलकर पूरे घराने के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है। गॉड ब्लेस यू। अगर जो आपको ये वचन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।